Yes, good morning, good evening, good afternoon, students. Welcome to CGS Chemistry Gyan Sagar. My name is Priyanka, and today I'm gonna teach about limiting reagent. This is the lecture number 4 of mole concept, in which we will complete the theory of the mole concept. So, before starting this lecture, before watching this lecture, make sure that you have completed my previous 3 lectures. Only then you are able to understand this one, right? So let's start. It is also very simple. So I'll share the tricks to solve the questions regarding this topic. So let's start. Come on. So bacha, what is the meaning of limiting reagent? Let me explain. Limiting reagent means that you are doing any reaction or any reaction is occurring, and any reactant which is present in the limited amount, which is present in the lesser amount, is called the limiting reagent, or you can say which is completely utilized during the reaction, right? मतलब क्या है इसका कि आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स हैं, जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे. क्यों? क्योंकि जो चीज कम अमाउंट में है, इसका मतलब वो पूरी की पूरी यूटिलाइज होनी है रिएक्शन के अंदर. ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपकी पूरी रिएक्शन डिसाइड होगी ना. एक आपके पास 10 मोल्स है और एक आपके पास 5 मोल है, तो 5 मोल विल डिसाइड कि कितनी रिएक्शन चलेगी आगे. ठीक है ना. जो क्वांटिटी कम है, दोनों इंग्रेडिएंट चाहिए टू मेक द प्रोडक्ट, लेकिन दोनों इंग्रेडिएंट एक प्रॉपर अमाउंट में चाहिए ना. अब अगर एक की अमाउंट बहुत कम है, एक की ज्यादा है, तो कम वाली अमाउंट के हिसाब से आपका ओवरऑल प्रोडक्ट आएगा ना, क्योंकि उसी के हिसाब से उतना दूसरे वाला रिएक्टेंट यूज होगा. तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट. सो क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट. ठीक है, या विच इज कंप्लीटली consumed during the reaction. ठीक है, समझ में आई चीज? अब देखो क्वेश्चंस में कैसे करना है. तो आपके पास कोई रिएक्शन है, जैसे हमने कल क्वेश्चंस किए थे, आपके पास मोर देन वन डेटा इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी वन. तीसरे किसी की वैल्यू पता करनी है. कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें क्या था, एक दिया हुआ था, एक निकालना था रिएक्शन में. तो उसमें आपको दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए, उसमें आपको कोई लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक दे एक निकालना. बट अगर आपको दो दिए हैं और आपको एक निकालना है, तो क्या करोगे? तो उसमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करोगे एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थर्ड वन. सो इन द रिएक्शन व्हेनेवर टू डेटा इज गिवन, तो तीसरे की वैल्यू आपको निकालनी है. तो इन दैट केस you will apply limiting reagent concept. अब limiting reagent कैसे निकालते हैं? ठीक है, ये देखो. limiting reagent का फॉर्मूला होता है number of moles over stoichiometry. stoichiometry. ठीक है. सो बस काम खत्म. अब जैसे मान के चलो आपके पास क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ Mg is burnt in a closed vessel which contain 5 gram of O2. Which is the limiting reagent? And what is the amount of MgO formed? अमाउंट का मतलब मास पूछते हैं वो आपसे. ठीक है, तो अब कैसे करना है? इन्होंने कहा है क्लोज्ड वेसल में मैग्नीशियम है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन भी है. तो चलो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई तो क्या बनेगा? 2Mg. बैलेंसिंग जरूरी है, जब भी रिएक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे बैलेंसिंग इज मस्ट. ठीक है, जो आपने छोटी क्लासेस में सीखी हुई है. अब गिवन क्या है आपके पास, जैसे कल बताया था, जो गिवन है उसी के हिसाब से क्या ले लेते हो, स्टैंडर्ड ले लेते हो, फिर निकालते हो. अब इन्होंने अगर आपको नहीं भी दिया होता है, अगर ये वाली स्टेटमेंट मान के चलो, ये वाली स्टेटमेंट आपको हिडन की होती,
ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको नहीं दी होती विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, तब भी आपको पता लगना चाहिए था कि लिमिटिंग रिएजेंट आपको इसके अंदर निकालना है। क्यों? क्योंकि दो आपको दिए हुए हैं और एक के बारे में पूछा है। देखो उन्होंने कहा है कि एमजीओ कितना फॉर्म हुआ, तो इसके बारे में पूछा है। तो दोनों में से मैंने क्या कहा था कल कि जो दिया है उसी का स्टैंडर्ड ले लो, आपस में डिवाइड करो, यू विल गेट योर आंसर। अब लेकिन दो दो वैल्यू दिए, दोनों में से कौन सा चूज करूं टू फाइंड द वन? तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। चलो लिमिटिंग रिएजेंट पता करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले यू नो अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो। ठीक है, कितने आएंगे? whenever you find the number of mole don't take the stoichiometry with this। ठीक है, तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना होता है? मैग्नीशियम का 24, तो 1/24। और O2 का कितना हो गया बच्चे? 16 16 32। ठीक है, फिर आगे लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करोगे? जो भी आगे स्टोइचियोमेट्री है इनटू 2। पहले नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो उसमें स्टोइचियोमेट्री इंक्लूड नहीं करोगे, लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट के लिए स्टोइचियोमेट्री इंक्लूड कर लोगे, उससे डिवाइड कर दोगे, तो 5/32 आ गया। तो सॉल्व करके देख लो कि ऑलमोस्ट आपके पास कितनी वैल्यू आएगी। हम्म 1/48, 5/32। 1/48 का मतलब कितना हो गया बच्चे आपके पास? 0.048 टू ज़ा 96, हाँ 0.002। और इसका कितना आ गया? 0.50 गया, 32 1 0.1। तो कौन सा आपके पास कम अमाउंट में प्रेजेंट है? 0.1 मतलब ऑक्सीजन। तो O2 आपका क्या है इस केस में बच्चा जी? लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई बात कैसे निकालनी है? ज्यादा कुछ हाँ जी, आगे देखो। सॉरी, अब आगे O2 आपका क्या बन गया? लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। देन इसका मतलब अब जो आपका क्वेश्चन होगा वो किसके बेसिस पे होगा? O2। अब कल वाला कॉन्सेप्ट दोबारा से लगा दो, मतलब मैं दोबारा से एक बार रिएक्शन लिखती हूँ डिटेल बताने के लिए। 2mg प्लस O2 गिव्स 2mgO। ठीक है, तो अब देखो मतलब आपके पास ये कितना था? 5 ग्राम, और आपको इसके बारे में पता करना है। जब आपके पास दो डेटा गिवन होते हैं ना बच्चे, तो दो डेटा का मतलब ये हो गया, दो का मतलब ये हो गया कि आपको पहले पता करना है कि जिसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर एक ही दिया होता और एक निकालना है, तब नो नीड ऑफ अप्लाई एनी लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि कोई डिसाइड करने वाला फैक्टर ही नहीं है। सो लिमिटिंग रिएजेंट इज अ डिसाइडिंग फैक्टर के किसके हिसाब से क्वेश्चन करोगे। तो अब देखो ये आपके पास क्या हो गया बच्चा जी? गिवन डेटा। अब स्टैंडर्ड ले लो, मास गिवन है तो मास ही स्टैंडर्ड ले लो। इसका कितना हो गया? 32 ग्राम, और एमजी का कितना हो गया? 24 प्लस 16, कितना बन गया ये? 80 ग्राम, राइट। तो अब कंपेयर कर दो, 5/32 इसको मैं x मान लू, इज इक्वल टू x/80। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 5 इंटू 80/32। यू विल गेट योर आंसर, जो भी आना। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। कल वाला कॉन्सेप्ट ही अप्लाई किया है मैंने, बस डिफरेंस क्या है कि दो चीजें गिवन है, एक निकालनी है, तो डिसाइड करना पड़ेगा किसके बेसिस पे निकालूं, और उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। एक और क्वेश्चन देखो। क्या रहेगा अभी? एक मिनट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ग्राम ऑफ H2 reacts with 29 gram of O2 to yield water. Calculate the maximum amount of water that can be formed. अब इन्होंने कहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, पानी बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है? बैलेंसिंग। आगे 2 लगा दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो। गिवन क्या है मेरे पास कि 3 ग्राम 29 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, बताओ कितना प्रोड्यूस होगा।
पंगा पड़ गया, दो चीजें दी हैं, एक निकालनी है, किसके बेसिस पे करूं क्वेश्चन, तो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इसके 3/2 और इसके कितने हो गए 29/32। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता करना है तो स्टोइचियोमेट्री मतलब जो भी आगे दिया हुआ है उससे क्या कर दो डिवाइड। तो 3/2 इंटू 2 और यहाँ पे कितना आ गया 29/32। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 3/4 का 0.3/4 ना, मतलब 30 बन गया। 8 4 32 7 28 है ना, तो कितना आ गया 0.7। यस, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई बच्चे आपके पास 29/32। 0.290 है मेरे पास, 32 के टेबल पे गया। लेट मी सॉल्व 32 को, अगर मैं 9 2 18 कैरी 1 9 27 28 0.9। ये चीज आ गई, मैंने ठीक किया है क्या? ट्वेंटी नाइन नहीं जाता 0.9। हाँ तो ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास छोटी वैल्यू किसकी आई है बच्चा जी, हाइड्रोजन की, बड़ी वैल्यू किसकी आई है ऑक्सीजन की। तो इसका मतलब जो H2 है वो मेरा क्या बन गया लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल, यहाँ तक हो गया। तो लिमिटिंग रिएजेंट आपने पता कर लिया पहले। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये पता लग गया कि क्वेश्चन करने के लिए आपने किसको यूज करना है, हाइड्रोजन को यूज करना है। तो अब कर लो, क्या है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब गिवन में ये कितना दिया हुआ है 3 ग्राम। मुझे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट मेरा क्या है बच्चा जी, हाइड्रोजन है, और मुझे ये पता करना था। अब स्टैंडर्ड ले लो इनका, स्टैंडर्ड मासेस गिवन है तो मास का स्टैंडर्ड क्या होगा मोलर मास। तो कितना होता है 2 2 इंटू 2 4। ठीक है, जब आप स्टैंडर्ड लोगे तो स्टोइचियोमेट्री साथ में इंक्लूड करनी है, लेकिन नंबर ऑफ मोल निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए तो वहां पे स्टोइचियोमेट्री इंक्लूड नहीं करनी क्योंकि वो लास्ट में इंक्लूड हो जाएगी। और वाटर का कितना हो गया बच्चा जी 2 इंटू 18 विच इज 36 ग्राम। तो अभी कर दो, एक तरफ H2 और एक तरफ वाटर। तो कितना आ गया 3/4 इज इक्वल टू x/36। 9 पे गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 ग्राम। मतलब वाटर कितना बना आपके पास 27 ग्राम बना। पता लगा क्वेश्चन? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,